जीतेगा वही जिसने हार देखी हो। हर वो व्यक्ति जो असफलता से सीखता हो, उसे सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। 10 साल की उम्र में जब सही से अक्ल भी नहीं होती, उस उम्र में किताबों से मोहब्बत करता था और उस उम्र में एक छोटे से बच्चे ने गेम बनाया और उसे $500 में सेल कर दिया। सही समझे, मैं आज एलन मस्क की ही बात कर रहा हूँ। एलन मस्क वो व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हर असफलता से ही अपनी सफलता का रास्ता निकाला है। एलन मस्क अपना या अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ख्याल रखने की कोशिश करता है। तभी तो सोलर सिटी और इलेक्ट्रॉनिक टेस्ला जैसी कंपनियों पर काम करता है ये व्यक्ति। इसका एक सपना है कि मंगल ग्रह में जीवन बसे, लोग वहां रहें, वहां एक शहर का निर्माण हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बचपन से ही एलन मस्क ने किताबों से मोहब्बत कर ली थी और साथ ही अगर उन्होंने कोई काम अपने हाथ में ले लिया तो उस पर वह 100% देते थे, उसमें अपनी पूरी लगन लगाते थे। इसके बाद होश संभालने पर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम जिप2 था, जो कि एक सिटी गाइड की तरह काम करती थी। बाद में इस कंपनी को $360 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने खरीद लिया। इसमें एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन का था। अगर वो रुकना चाहता तो ऐश की जिंदगी अपनी काट सकता था, पर वो मेहनती इंसान था, वो रुकने वाला व्यक्ति नहीं था। वैसे भी एलन मस्क और ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद उन्होंने X.com नाम से ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी खोली, जिसे बाद में अपने कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज करके पेपाल नाम से आगे बढ़ाया, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया ही जानती है। बाद में पेपाल कंपनी को भी ईबे ने खरीद लिया, जिससे एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन आया। एलन मस्क वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटे। बचपन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें किसी लकड़ी वाले की दुकान पर काम करना पड़ा, पर उन्होंने कभी काम को छोटा बड़ा नहीं माना और ना ही वो कभी काम से पीछे हटे। और आज भी जब वह काम करते हैं तो 16-16 घंटे अपने काम को देते हैं, यहाँ तक कि वह कभी कभार अपने ऑफिस में ही सो जाते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। वह काम में 24 घंटे काम करके अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। यह ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी डिक्शनरी में हमसे ना हो पाएगा शब्द है ही नहीं, और यदि कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसकी छुट्टी होना तय है। यह आदमी दुनिया से अलग हटके 3-4 कदम आगे की सोचता है, जिसके लिए वह अपनी टीम पर पूरा दबाव बनाता है, जिसमें कुछ लोग टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। उसे ना और नहीं शब्द से बहुत नफरत है। देखने वाली बात यह है, उनकी हर कंपनी एक आविष्कार की तरफ आगे बढ़ती है। जैसा बैंक की पेमेंट में होने वाली दिक्कतों को देखकर एलन मस्क ने X.company को खोला था, जिसमें बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता था, जिससे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। आज पूरी दुनिया में ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों का काम होता है। टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। टेस्ला जैसी कंपनी जो कि लगातार घाटे में जा रही थी और 100 साल पुरानी कंपनियों के कंपटीशन नहीं कर पा रही थी, तब एलन मस्क ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और आज सारी कंपनियों को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल गई। वहीं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार का इजाद किया, जिससे पेट्रोल और पोल्यूशन जैसी बड़ी समस्याओं से हमें निजात मिला। पर इसके लिए शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस बजट में उन्होंने इस कार को बनाने का सोचा, यह कार उस बजट में बन ही नहीं रही थी, मगर उनके माइंडेड तरीकों से और स्मार्ट वर्क से उन्होंने धीरे धीरे इस गाड़ी को बजट में ले आया। यहाँ तक खुद एक बार इन्होंने बयान दिया
कि टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिससे इनके इन्वेस्टर बहुत नाराज हुए। पर ये कहाँ मानने वाले थे और इन्होंने गाड़ी की कीमतों में काफ़ी कमी कर दी और आज वो टेस्ला कंपनी के CEO हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें वहाँ काबिलियत के आधार पर रखा जाता है, क्योंकि एलन मस्क का कहना है कि किताबों से हम 10% सीखते हैं, पर जीवन के अनुभव से हम 90% सीखते हैं। उनकी अन्य एक कंपनी जिसे उन्होंने अपने कजन ब्रदरों के साथ मिलकर खोला, उस कंपनी का नाम सोलर सिटी है। वो भी दुनिया में एक नई क्रांति की तैयारी कर रही है। इससे बिजली का कंजप्शन कम हो रहा है और ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है। आज यूएस में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है सोलर सिटी। इसके बाद तो उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसे सच करना नामुमकिन जैसा था। वो सपना था ऐसे रॉकेट बनाने का जिसे वो स्पेस तक लेकर जाएं और वो अपना काम पूरा करके वापस उसी जगह पर आ जाए। इसके लिए सबसे पहले वो रूस गए, पर रॉकेट की उनकी डील ना हो पाई। डील उन्हें बहुत महंगी लग रही थी। वहीं सुनने में आया था कि रूस की उस कंपनी के कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा था और उनकी मजाक उड़ाई थी। उसके बाद वो वापस आ गए और उन्होंने तय किया कि वे अपना खुद का रॉकेट बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की, जिसका पहला रॉकेट 2006 में उड़ने के लिए तैयार हुआ, पर कुछ सेकंड में ही वो नष्ट हो गया। आज एलन मस्क की 4 साल की मेहनत खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद एलन मस्क ने हार नहीं मानी और पैसों का इतना नुकसान होने के बावजूद वह दूसरे रॉकेट की तैयारी करने लगे और ठीक 1 साल बाद कुछ कमियों को दूर करने के बाद उन्होंने एक बार फिर प्रयास करा और इस बार भी वो नाकामयाब रहे। तीनों प्रयासों में फेल होने के बाद वो पैसों से टूट गए। उनकी फाइनेंशियली हालत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। उनके इन्वेस्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए और इंजीनियरों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया, पर एलन मस्क ने हार नहीं मानी और अपना चौथा प्रयास करने के मन बनाया। पर जैसा कि आपको पता है, उनके सारे सीनियर इंजीनियर जा चुके थे, जो कि मल्टी टैलेंटेड थे। इसके बाद जिस शख्स ने कभी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, उस व्यक्ति ने किताब पढ़ पढ़कर उनका अनुभव इकट्ठा करके चीफ इंजीनियर बनकर अंतिम प्रयास करने की सोची और बागडोर अपने हाथ में ले ली। और वो हुआ जिसकी पूरी दुनिया को कोई उम्मीद नहीं थी। एलन मस्क ने कामयाब उड़ान भरी और अपना सपना सच करके दिखाया, जिस सपने के लिए उन्होंने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया था। इसके तुरंत बाद नासा ने भी उनसे डील की और वो आज नासा के सैटेलाइट को स्पेस तक ले जाने का काम करते हैं और आज दुनिया के वो सबसे टॉप रईसों में उनकी गिनती है। यहाँ तक कि अमेज़न कंपनी को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल की। ऐसे ही भविष्य के लिए उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जिसमें मानव कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं, जिसके बारे में एक मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं उनकी अन्य कंपनियों के बारे में और आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और वहीं उनके कुछ मज़ेदार किस्सों को आपको सुनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।